पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है, कोई सियासी इत्तेहाद नहीं होगा, हल्का बंदियां भी हमें मंजूर नहीं है। उसमें नून की जानिब से इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है और नवाज शरीफ के इस्तीफा की तैयारियां उरूज पर हैं कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करने जा रहे, किसी सियासी जमात से हमारा इत्तेहाद नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब देखते हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है और वो ये है कि पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। कितना सस्ता होगा आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा। कोई सियासी इत्तेहाद नहीं होगा, हल्का बंदियाँ भी हमें मंजूर नहीं हैं। PDM में शदीद फूट पड़ गई है, सब लड़ पड़े हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है और नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर हैं। क्या होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर, आज के व्लॉग में सबसे पहले तो आपको बताएं कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो माजी में इजाफा हुआ था उससे अवाम की चीखें निकल गई थी और पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज अभी भी है कि 13 किस्म के टैक्सेस जो हैं वो बिजली के बिलों में डाले जा रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट में $91.8 फ़ी बैरल पर पहुँचती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 335 रुपये के करीब, 334-35 के राउंड अबाउट पाकिस्तानियों को तेल ख़रीदना पड़ता है और उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार है। मुल्क में तकरीबन 2 माह बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे से जो ज़राए कीमतों का तयन करते हैं उनकी जानिब से जो आज ख़बर रिलीज़ की गई उसके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है और 15 रुपये फ़ी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर की तजवीज़ है। और ये भी ज़राए का बताना है कि मिट्टी के तेल की कीमत में भी 8 रुपये फ़ी लीटर कमी की तजवीज़ है। और डॉलर के मुकाबले में जैसा कि आप जानते हैं कि रुपये की कदर में मुसलसल बेहतरी आ रही है और डॉलर जो है वो 300 से नीचे आ चुका है। इसकी वजह से भी अदायगियों के अंदर जो है मामलात में बेहतरी आ रही है। और दूसरी जानिब पेट्रोलियम लेवी बहुत ज़्यादा, पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाने की सूरत में कीमतों में ज़्यादा कमी का इम्कान जो है वो ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है कि अगर लेवी गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो फिर पेट्रोलियम की कीमतों में कमी नहीं होगी। हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपये फ़ी लीटर लेवी वसूल कर रही है और डीज़ल पर फ़ी लीटर 50 रुपये लेवी टैक्स वसूल किया जा रहा है और हतमी फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब वज़ारत ख़ज़ाना की मुशावरत से करेंगे। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान जो कि अरब ममालिक से बड़ा कटा हुआ था और माजी के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज़, खारजा पॉलिसी सामने आई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात ना सिर्फ चाइना के साथ CPEC मुतासर हुआ बल्कि अरब ममालिक के साथ भी ताल्लुकात मुतासर हुए और इनमें तिजारत भी शामिल थे। और अब जो है पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान एक आज़ादाना तिजारत के इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज़ में और वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर एजाज़ गौहर और अरब ममालिक की तंजीम खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं जासिम मोहम्मद साहब, इनके दरमियान पहले वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए और फिर ये मुआहदा तय पाया है जिसके तहत पाकिस्तान और अरब ममालिक के जो ताल्लुकात हैं, मुआशी ताल्लुकात, उनमें बेहतरी लाई जाएगी, तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा और आइंदा आने वाले दिनों में सारे अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ जो है इंशाअल्लाह ताला ताउन करने जा रहे हैं। तो विन विन सिचुएशन हो सकती है आज़ादाना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से और इससे उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के जो तिजारती हर्डल्स हैं वो दूर होने में मदद मिलेगी अरब ममालिक के साथ। कुछ पॉलिटिकल सिनारियो जो है वो डिस्कस कर लिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज बड़ा खुलकर बयान दिया है और PDM में पहले भी हम बता चुके हैं कि फूट तो पड़ ही चुकी है और सारी सियासी जमातें चूँकि इंतखाबात आने वाले हैं, हर कोई अपने अपने इंतखाबी निशान पर इंतखाब लड़ने का ख्वाहिशमंद है और ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तें जीत कर दूसरी सियासी जमातों को दबाव में लाने और अपनी मनमानी शराइत पर इंतखाबी एडजस्टमेंट और फिर उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत साजी के अंदर वो कोशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जा सकते हैं। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से भी है और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा जी हम किसी से इत्तेहाद नहीं करने जा रहे, किसी सियासी जमात से हमारा इत्तेहाद नहीं होगा और सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। नवाज शरीफ की वापसी पर उन्होंने जवाब दिया कि नवाज शरीफ साहब आएँ, इलेक्शन लड़ें, हमें कोई गिला नहीं है। दो जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिला है तो चेयरमैन सेनेट से, और चेयरमैन सेनेट से गिला क्या है कि वो सेनेट का इजलास नहीं बुला रहे और इस ऐसे में सेनेटर ताज हैदर साहब ने आज ख़त लिखा कि भाई मुल्क के जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और सेनेट जो है पाकिस्तान का ऐवान बाला है, सबसे मोतबर इदारा है और गुज़श्ता 49 दिन हो चुके हैं, अभी तक इजलास ही नहीं बुलाया आप लोगों ने, तो इसका कोई हल ढूंढें और इजलास बुलाया जाए। फिर अवामी नेशनल पार्टी जो PDM में शामिल सियासी जमात थी उसने ये कहा है कि जो मरदमशुमारी हुई है इस पर हमें शदीद एतराज़ात हैं और हमारी आबादी को कम गिना गया है
और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो दूसरे सूबों में चले गए, इस वजह से हमारी सीटें कम कर दी गई हैं जी। हमें किसी सूरत भी कबूल नहीं कि हमारे 6 सीटें जो है वो कम कर दी जाएँ। हल्का बंदियाँ जो है वो हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है इसने जो कुछ भी किया है, या पॉपुलेशन सेंसस डिपार्टमेंट या महकमा मरदमशुमारी ने जो कुछ किया है उसको तस्लीम करने से ANP ने इनकार कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे रिट पिटिशन लेकर। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के मुतकाज़ी भी हैं और काजी साहब से हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें इंसाफ देंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो मुसलसल इल्ज़ाम तराशी कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर, और नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। साबिक फ़ौजी इस्टबलिशमेंट के हवाले से भी ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात हों या फिर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से बयानात हों, और सियासी कशीदगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये क्लैशेस जो हैं वो इनके अब जुमलाबाजी और बयानबाजी का सिलसिला जारी है। और नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से भी हतमी शक्ल दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान पर वो आएँगे, बड़ा जलसा करेंगे और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। लेकिन जो सर्वेज़ आ रहे हैं, इमरान खान साहब अब भी नंबर 1 है और फ़ौज जो है वो नंबर 1 इदारा है, और नवाज शरीफ साहब जो है सर्वे के मुताबिक 5वें नंबर पर हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल होती है हम आप तक पहुँचाएँगे। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।